हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है कि वो सही है या गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, we can only see that part of the moon which reflects sunlight towards us। कि हम सिर्फ मून का वही पार्ट देख सकते हैं जो सनलाइट हमारी ओर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बताना है यस ट्रू है ये आपका बिल्कुल। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट सनलाइट टूवर्ड्स अस। कि हम चांद का केवल वही पार्ट देख सकते हैं जो सनलाइट हमारी ओर रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड है, द शेडो ऑफ अर्थ ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेसेस। कि जो अर्थ की शेडो है वो सनलाइट को मून तक पहुंचने से रोकती है और उस इससे क्या बनती है, इसकी वजह से क्या है, मून की फेसेस बनती हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि फेसेस ऑफ द मून आर नॉट कॉज्ड बाय अर्थ शेडो। क्योंकि जो चंद्रमा की कलाएं हैं, मून की फेसेस हैं, वो अर्थ की शेडो की वजह से नहीं बनती। दे अकर ड्यू टू चेंजिंग पोजीशंस ऑफ द सन अर्थ एंड मून। बल्कि वो तो किसकी वजह से बनती है, जो पोजीशन चेंज होती है सन अर्थ और मून की, उसकी वजह से बनता है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा, calendars are based on various astronomical cycles which repeat in a predictable manner। कि जो कैलेंडर है अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल है उस पर बेस होते हैं जो कि एक प्रिडिक्टेबल मैनर से रिपीट किए जाते हैं। तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेबल एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स। नेक्स्ट है, द मून कैन ओनली बी सीन एट नाइट। कि चांद को सिर्फ हम रात के टाइम देख सकते हैं। तो ये है आपका फॉल्स। द मून कैन ऑल्सो बी सीन ड्यूरिंग द डे। मून को तो हम क्या है, डे टाइम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अमोल वॉज बोर्न ऑन 6th ऑफ May ऑन अ फुल मून डे। अमोल का जो जन्म है 6 मई को पूर्णिमा के दिन हुआ था। डज हिज बर्थडे फॉल ऑन द फुल मून डे एवरी ईयर। कि क्या हर साल उसके जन्मदिन पे पूर्णिमा ही पड़ेगी। एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। देखो ऐसा नहीं है कि अगर उस दिन पूर्णिमा था तो अगले दिन भी पूर्णिमा ही आए, तो नो नहीं। अमोल्स बर्थडे विल नॉट फॉल ऑन अ फुल मून डे एवरी ईयर। हर साल क्या है, उसका बर्थडे पूर्णिमा वाले दिन नहीं आएगा। बिकॉज क्योंकि द लूनर मंथ, जो लूनर मंथ है जो 29.5 डेज का है, डज नॉट एग्जैक्टली मैच द सोलर कैलेंडर मंथ। क्योंकि जो लूनर मंथ है वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता सोलर कैलेंडर के मंथ से। हैंस इसीलिए जो फुल मून अकर्स ऑन डिफरेंट ग्रिगोरियन डेट्स ईच ईयर। इसलिए जो फुल मून तो होता है अलग अलग ग्रिगोरियन डेट पर होता है हर साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू थिंग्स दैट आर इनकरेक्ट इन फिगर दिस। आपको एक फिगर दिया है 11.10 फिगर दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सी दो चीजें हैं जो कि गलत है। तो देखो, टू थिंग्स दैट आर इनकरेक्ट इन दिस फिगर, दो चीजें जो कि इस फिगर में गलत हैं। सबसे पहले, स्टार्स आर शोन वेरी क्लोज टू द मून। ये जो स्टार है, ठीक है, स्टार है, इनको मून के इतने पास दिखाया गया है जो कि गलत है। इन रियलिटी, अगर हम रियलिटी में देखें तो स्टार्स आर एक्सट्रीमली फार अवे। स्टार तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दे कैन नॉट अपीयर दिस क्लोज और लार्ज अराउंड द मून। वो नहीं दिखाई देते इतने ज्यादा मून के पास या उसके अराउंड के, कि इतने पास इतने बड़े वो नहीं दिखाई देते। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, गलत दिखाया गया इस फिगर में। नेक्स्ट है, क्लाउड्स आर शोन बिहाइंड द मून। कि क्लाउड्स को शो किया गया है मून के बिहाइंड। ठीक है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स आर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड शुड ऑलवेज अपीयर इन फ्रंट ऑफ द मून। कि जो क्लाउड्स हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर होते हैं और उसको दिखाई देना चाहिए मून के सामने, चांद के सामने, नॉट बिहाइंड इट, ना कि उसके बिहाइंड। द पिक्चर इनकरेक्टली प्लेसेस क्लाउड्स। ये पिक्चर है गलत, ठीक है, प्लेस किया गया है
क्लाउड्स बोथ इन, दोनों तरफ, फ्रंट एंड बिहाइंड द मून, सामने से भी और मून के बिहाइंड की ओर भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द मून इन फिगर 11.11 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि आपको पिक्चर दिखाई गई है जिसमें आपको मून के, ठीक है, जो चांद है इसके कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है और अलग अलग क्वेश्चंस के आपको इसमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, राइट द करेक्ट पैनल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून शोन इन द पिक्चर्स अबव। क्या कह रहा है कि ऊपर जो दिए गए पिक्चर्स हैं उसमें दिखाए गए जो मून के फेसेस की अकॉर्डिंग सही पैनल का आपको अक्षर लिखना है, ठीक है, ABC की फॉर्म में। अब देखो 3 days आफ्टर न्यू मून, 3 day के बाद जो आफ्टर मून होता है वो कौन सा होता है, वो होगा आपका ये C वाला, ठीक है। अब देखो फुल मून, फुल मून कौन सा आपका, ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा आपका E। नेक्स्ट है आपके पास 3 days आफ्टर फुल मून, फुल मून के बाद, ठीक है, अब यानी पूर्णिमा की 3 दिन के बाद कैसा होगा, इस तरीके से कुछ। अ वीक आफ्टर फुल मून, फुल मून के 1 हफ्ते के बाद होगा इस तरीके से। डे ऑफ न्यू मून, और जो न्यू मून का डे होगा यानी अमावस्या का दिन, अमावस्या के दिन हमें पता अंधेरा होता है बिल्कुल, तो वो कौन सा होगा आपका बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राइट करना है पिक्चर्स को देखकर। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द पिक्चर लेबल्स ऑफ द फेसेस ऑफ द मून दैट आर नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। कि आपको उन पिक्चर्स को लेबल करना है जिनमें चांद की जो मून के फेसेस है दिखाई गई है जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देती। हिंट दिया है, यू कैन यूज योर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्टिविटी 11.1। कि आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को 11.1 एक्टिविटी से, ठीक है, और फिगर 11.2 एज रेफरेंस, ठीक है। तो क्या है, पिक्चर एफ इज नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। देखते हैं पिक्चर एफ कौन सी है हमारी, ये है हमारी पिक्चर एफ। इसको कभी भी क्या कह रहा है कि पिक्चर एफ है उसको कभी भी क्या है अर्थ से नहीं देखा गया है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा पिक्चर एफ इज नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। नेक्स्ट है, मालिनी saw the moon overhead in the sky at sunset। मालिनी ने सनसेट के टाइम आकाश में अपने ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर चांद को देखा। तो फिर क्या कह रहा है, ड्रॉ द फेस ऑफ द मून दैट मालिनी सा। आपको ड्रॉ करना है मून के उस फेस को जिसे कि मालिनी ने देखा है। अब देखो मालिनी ने जो मून को देखा है सनसेट के टाइम पे देखा है, जब सूरज छिपता है, ठीक है, और उसने मून को ओवरहेड बिल्कुल अपने सिर के ऊपर देखा है, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से उन्हें दिखाई देगा। अब रीजन बताना है ऐसा क्यों दिखा है, क्योंकि देखो द मून सीन ओवरहेड एट सनसेट वुड बी अ हाफ मून। कि जो मून है ओवरहेड दिखाई दिया है सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त के टाइम पे, तो वो एक हाफ मून, हाफ मतलब हाफ पार्टीशन जैसे कि ना इस तरीके से दिखाई देगा, 1/4 फेस इस फॉर्म में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, इज द मून इन द वैक्सिंग और द वेनिंग फेज। की जो मून है वो वैक्सिंग, ठीक है, या वेनिंग फेज में है। इट इज इन द वैक्सिंग वैक्सिंग फेज, ये किस में है, वैक्सिंग फेज में है। ब्राइट पोर्शन इंक्रीजिंग, क्योंकि इसमें जो ब्राइट पोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ब्राइट पोर्शन हमें क्या है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रवि said, रवि ने कहा, I saw a crescent moon and it was rising in the east when the sun was setting। रवि ने कहा कि मैंने एक तिरछा जो कृष्ण पक्ष या का जो मून देखा है और वो पूर्व दिशा में उग रहा था जब सूरज क्या हो रहा था, सेट हो रहा था, छिप रहा था। तो कौशल्य said, कौशल्य ने कहा, once I saw the gibbous मून ड्यूरिंग द आफ्टरनून इन द ईस्ट। तो वो कहती है कौशल्या कि एक बार मैंने दोपहर के टाइम ईस्ट डायरेक्शन में गिबस मून को देखा था। वो आउट ऑफ द टू इज टेलिंग द ट्रूथ। तो दोनों में से कौन सच बोल रहा है, तो देखते हैं, कौशल्या इज टेलिंग द ट्रूथ, कौशल्या है सच बोल रही है। क्यों, क्योंकि गिबस मून कैन बी सीन इन द आफ्टरनून। गिबस मून है जो वो आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून में ही दिखाई देता है।
रवि स्टेटमेंट इज फॉल्स, और जो रवि बात कह रहा है उसकी स्टेटमेंट है वो गलत है। बिकॉज क्योंकि क्रेसेंट मून राइजेस बिफोर सनराइज, क्योंकि क्रेसेंट मून है वो सूरज के निकलने से पहले दिखाई देता है। नॉट व्हेन द सन इज सेटिंग, ना कि उस टाइम जब सूरज छिप रहा हो। तो उसकी रवि की स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। साइंटिफिक स्टडीज शो दैट द मून इज गेटिंग फादर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड स्लोअर इन इट्स रेवोल्यूशन। कि वैज्ञानिक अध्ययन, जो साइंटिफिक स्टडी है उससे पता चलता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी से दूर जा रहा है और अपनी जो परिक्रमा है वो धीमी कर रहा है। Will lunisolar calendars need an intercalary month more often or less often? तो क्या कह रहा है कि क्या जो लूनी सोलर कैलेंडर है यानी चंद्र सौर कैलेंडरों को जो इंटर कैलोरी मंथ है उसकी आवश्यकता अधिक बार पड़ेगी या कम बार पड़ेगी। तो देखते हैं, इफ द मून मूव्स फर्दर अवे एंड टेक्स लॉन्गर टू रिवॉल्व, अगर जो मून है मूव करता है फार अवे काफी दूर से, ठीक है, एंड टेक्स लॉन्गर टू रिवॉल्व, और अगर लेता है ज्यादा टाइम रिवॉल्व में, तो जो लूनी सोलर कैलेंडर्स विल नीड इंटर कैलोरी मंथ लेस ऑफन। तो जो क्या कह रहा है कि जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसको एक्स्ट्रा मंथ की जरूरत है वो कम पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि जो लूनर मंथ है विल ग्रेजुअली बिकम लॉन्गर, क्योंकि जो लूनर मंथ है वो ग्रेजुअली क्या है, खुद ही क्या है कि वो लॉन्गर लंबी बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, A total of 37 full moons happen during 3 years in a solar calendar। कि सौर कैलेंडर के 3 सालों में कुल 37 पूर्णिमा होती है। Show that at least 2 of the 37 full moons must happen during the same month of the solar calendar। आपको शो करना है कि इन 37 जो पूर्णिमा है जो उसमें से कम दो एक ही महीने में जरूर पड़ेंगी। तो हमारा आंसर है इन 3 ईयर्स, 3 सालों में जो 37 फुल मून है वो अकर होगा। सिंस देयर आर ओनली 36 कैलेंडर मंथ्स इन 3 ईयर, और सिर्फ 36 कैलेंडर मंथ होंगे 3 सालों में। एटलीस्ट 2 फुल मून्स मस्ट फॉल इन द सेम मंथ, और कम से कम जो 2 फुल मून है, जो दो पूर्णिमा है वो सेम मंथ में फॉल करेगा। दिस इज नोन एज अ ब्लू मून, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन अ पर्टिकुलर नाइट वैशाली सॉ द मून इन द स्काई फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। कि एक रात वैशाली ने सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी सूरज के छिपने से लेकर सूरज के निकलने तक आकाश में उसने चांद को देखा। व्हाट फेस ऑफ द मून वुड शी हैव नोटिस्ड, कि उसने चांद के कौन से फेस को नोटिस किया होगा। तो आंसर है, इफ वैशाली saw the moon from sunset to sunrise it was a full moon। कि अगर वैशाली ने मून को देखा सनसेट से सनराइज तक तो वो क्या था, फुल मून था, यानी पूर्णिमा वाला दिन था। बिकॉज द फुल मून राइजेस एट सनसेट एंड सेट्स एट सनराइज, क्योंकि जो फुल मून होता है वो निकलता है कब, सनसेट सूरज के छिपने के बाद, और वो छिपता है कब, जब सूरज निकलता है। तो वो कौन सा डे था, फुल मून का। Question number 10. If we stopped having leap years in approximately how many years would the Indian Independence Day happen in winter? कि अगर जो लीप ईयर है वो रखना बंद कर दिया जाए तो लगभग कितने सालों में जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो सर्दियों में पड़ेगा। तो देखो, विदाउट लीप ईयर, बिना लीप ईयर के द कैलेंडर वो ड्रिफ्ट अबाउट 1 डे एवरी 4 ईयर्स। अगर लीप ईयर ना हुआ तो कैलेंडर में क्या होगा, जो 1 डे है हर 4 सालों में 1 डे ड्रिफ्ट हो जाएगा। फुल सीजन शिफ्ट इज रफली 120 डेज, और एक पूरा जो सीजन होगा वो शिफ्ट होगा रफली 120 दिन के, ठीक है, रफली इतना शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए जो टाइम नीडेड फॉर अ 120 डेज ड्रिफ्ट इज, इसलिए जो टाइम की जरूरत पड़ेगी 120 डेज में ड्रिफ्ट की वो क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 4 यानी 480 ईयर्स। देयरफॉर इसीलिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे है, मतलब जो 15 अगस्त है हमारा, वुड फॉल इन विंटर, वो सर्दियों में आएगा आफ्टर अबाउट 480 ईयर्स। की सर्दियों में कब पड़ेगा आपका 15 अगस्त, 480 सालों के बाद, लगभग इतना पड़ेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, के आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च टू, उन्हें लॉन्च किया जाता है क्यों। फर्स्ट है असिस्ट इन कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए। ऑब्जर्व वेदर एंड मैनेज डिजास्टर्स, कि वेदर मौसम कैसा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और जो डिजास्टर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। कंडक्ट स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, जो हम स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्चेज हैं उनको करने के लिए क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज किया जा रहा है। तो यही इसकी क्या है, पर्पस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, on which periodic phenomena are the following measures of time based, day month year, कि निम्नलिखित जो आपको पीरियडिक फिनोमिना दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से वो कह रहा है कि टाइम मेजर है वो किस घटना पे आधारित है, दिन महीने साल। तो देखो डे है वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का जो रोटेशन अपनी एक्सिस पे उसकी वजह से क्या होता है, हमारे डे बनते हैं। उसके बाद मंथ किसके लिए, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, की जो मून रेवोल्यूशन करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, उसकी वजह से मंथ का होता है। और नेक्स्ट है ईयर कैसे बनते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, की जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, ठीक है, परिक्रमा कर रही है, उस वजह से क्या होता है आपका ईयर बनता है। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि किस पीरियडिक फिनोमिना की वजह से डे मंथ और ईयर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की इस चैप्टर का सॉल्यूशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए हो। इजी है, बिल्कुल इजी वर्डिंग है, ना कोई लेंथी क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी बहुत इजी है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।